दोस्तों आजकल आप देखते होंगे यूपीआई से पेमेंट होती है। मतलब अगर ये वाला बिजनेस करना है तो इसके लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए होता है। तो दोस्तों यूपीआई इकोसिस्टम जो कंट्रोल किया जाता है वो कंट्रोल करता है एनपीसीआई। तो एनपीसीआई एक लाइसेंस देता है जिसको हम बोलते हैं टीपैप लाइसेंस, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। टीपैप का जो लाइसेंस होता है वो लाइसेंस लेने के बाद ही ये यूपीआई पेमेंट इकोसिस्टम में वो कंपनियां काम कर सकती हैं। पहले अगर आप ओरिजिनली बात करेंगे तो टीपैप का लाइसेंस केवल 2 कंपनियों को इशू हुआ था, जिसमें से एक भारत पे थी और एक गूगल पे थी। आप देख रहे होंगे कि अमेज़ॉन पे और पेटीएम बैंक का जो लाइसेंस कैंसिल हुआ या होल्ड हुआ, उसके बाद पेटीएम ने भी अपने बिजनेस को जो आगे बढ़ाया है वो टीपैप का लाइसेंस लेने के बाद ही कर पाई है। तो टीपैप का लाइसेंस लेने के बाद अब पेटीएम अपना यूपीआई से काम कर रहा है। आज की डेट में आप देखेंगे तो पेटीएम का यूपीआई से पेमेंट होती है। तो टीपैप का लाइसेंस कौन कौन उसको ले सकता है, तो मैं इसको आपको बताता हूँ। तो दोस्तों टीपैप का लाइसेंस लेने के लिए या तो कोई एक रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी जिसका B2C का बिजनेस हो, या जो पेमेंट एग्रीगेटर होते हैं, जैसे कि पेटीएम के पास जैसे पहले पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस होता था, या और बहुत सारे पेमेंट एग्रीगेटर हैं। जैसे कस्टमर का जो पैसा लेते हैं वो एस्क्रो अकाउंट में जाता है, उसके बाद वो सेटलमेंट होता है और जो मर्चेंट के पास जाता है, बट वो यूपीआई के थ्रू काम नहीं कर सकते हैं। तो पेमेंट एग्रीगेटर अगर यूपीआई का लाइसेंस लेता है तो उसको और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो पेमेंट एग्रीगेटर जो हैं वो ले सकते हैं टीपैप का लाइसेंस, और दूसरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं या रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, जैसे अमेज़ॉन पे ने अपना खुद का टीपैप का लाइसेंस ले लिया तो वो अपने ही इकोसिस्टम से पेमेंट कर पाती है यूपीआई से। जैसे ये ई-कॉमर्स कंपनियाँ हैं, अगर ये काम करती हैं, अगर ये किसी थर्ड पार्टी का यानी कि पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस अपने साथ लगाती हैं पेमेंट लेने के लिए, तो उनको एक कमीशन या चार्जेस देने होते हैं। अगर इनका टीपैप का लाइसेंस का खुद का हो जाता है तो उसको वो कमीशन या चार्जेस या जो खर्चा होता है वो बच जाता है। तो इसके लिए जितनी ई-कॉमर्स कंपनियां हैं जिसके पास B2C का ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, वो टीपैप का लाइसेंस लेके अपने खर्चे को कम कर सकती है और वो यूपीआई के थ्रू पेमेंट कलेक्ट कर सकती है या पेमेंट दे सकती है। अब जब एनपीसीआई के पास टीपैप का लाइसेंस लेने जाते हैं तो उसके लिए एक आपको स्पॉन्सर बैंक की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर कोई थर्ड पार्टी काम करने जाता है तो इनको एक किसी भी बैंक से आपको टाई अप करना होगा, यानी कि जो टीपैप का लाइसेंस जो लेगा उसको एक स्पॉन्सर बैंक अपने साथ ऐड करना होगा। जो स्पॉन्सर बैंक एनपीसीआई का सेटलमेंट का जो इकोसिस्टम है उसमें कनेक्ट करेगा, एपीआई के थ्रू कनेक्ट होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें स्पॉन्सर बैंक होना। बहुत सारे जो स्पॉन्सर बैंक हैं जैसे एक्सिस बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, तो बहुत सारे बैंक हैं वो अपना एपीआई आपको दे देंगे कि आप अपना टीपैप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बात करेंगे किसी भी फीस की या कोई स्पेशल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की, जो भी रिक्वायरमेंट है वो स्पॉन्सर बैंक की रिक्वायरमेंट होती है। और एक तरह से नेटवर्थ के लिए आपको 25 लाख या 50 लाख रुपए तक का आपका नेटवर्थ होना चाहिए। कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट ये अगर है तो आपको आसानी से इस इकोसिस्टम में काम कर सकते हैं। मेन सबसे ज़्यादा इसमें जो पैसे खर्चे होंगे वो आपके टेक्नोलॉजी में खर्चे होंगे, जो टेक्नोलॉजी बनाने में आपका पैसा खर्चा होगा। तो दोस्तों टीपैप से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।